बिहार चुनाव जहां एक और एनडीए सरकार बनाने में सफल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, सभी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव के नतीजे आने के बाद हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाने लगा। वहीं इस चुनाव की सबसे चौंकाने वाली बात थी प्रशांत किशोर का चुनावी मैदान में उतरना। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार सियासी मैदान में उतरे थे। उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई। जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी ने बिहार की 238 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। वहीं 236 उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी काफी सवाल खड़े किए। प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि अगर जेडीयू की 25 सीटें आई तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जन सुराज पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर सियासी चर्चाओं में बने हुए। चर्चा का केंद्र इसलिए है कि उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक सीक्रेट मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार यह मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली, जिसमें दोनों ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों की मौजूदा राजनीतिक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से इसकी अहमियत को कम करके दिखाने की कोशिश की है। सियासी बाजार इस बात से गर्म हो गया है कि क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ आएंगे। वहीं इस पर कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों की तरफ से यह बयान सामने आया है कि यह केवल एक शिष्टाचार भेंट थी। राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखते हैं। क्यों कांग्रेस से दूर हुए थे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं हैं। साल 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के सामने संगठन को दोबारा खड़ा करने का एक ब्लूप्रिंट रखा था। उसके बाद अगले वर्ष अप्रैल 2022 में उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई। इस अहम बैठक में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। हालांकि यहीं से प्रशांत किशोर की बात बिगड़ गई। प्रशांत किशोर ने लिमिटेड रोल स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को व्यक्ति नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और किशोर कांग्रेस के मुखर आलोचक बनते चले गए। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने सभी पार्टियों को आड़े हाथों लिया था, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को भी चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद एक बार फिर से माना जा रहा था कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। ऐसे में 2 घंटे तक चली यह मुलाकात संकेत दे रही है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस से किनारा करने के 3 साल बाद किशोर की एक बार फिर घर वापसी हो। हालांकि इस मीटिंग पर आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है, मगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर को एक साथ देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।